नमस्कार। आज हम भारत के पहले शिक्षा मंत्री और महान स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में बात करेंगे। मौलाना आजाद का जन्म 11 नवंबर 1888 को मक्का, सऊदी अरब में हुआ था, लेकिन उनका जीवन भारत की आजादी और शिक्षा के प्रसार के प्रति समर्पित रहा। मौलाना आजाद बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे और उन्होंने बहुत छोटी उम्र में अरबी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी पर गहरी पकड़ बना ली थी। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपने लेखन और विचारों से समाज में क्रांति की एक नई लहर जगाई। वे अल हिलाल और अल बलाग जैसे पत्रिकाओं के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज उठाते रहे। आजादी के बाद उन्हें भारत का पहला शिक्षा मंत्री बनाया गया। इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव किए। मौलाना आजाद का मानना था कि देश की प्रगति के लिए शिक्षा सबसे आवश्यक है। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा को सभी के लिए अनिवार्य बनाने पर जोर दिया। उनके प्रयासों से ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की स्थापना हुई, ताकि उच्च शिक्षा को भी प्रोत्साहित किया जा सके। इसके अलावा उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसे आईआईटी के नाम से भी जाना जाता है, और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी आईसीसीआर जैसी संस्थाओं की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मौलाना आजाद ने महिलाओं की शिक्षा और उनके सशक्तिकरण को भी प्राथमिकता दी। वे मानते थे कि शिक्षा से ही समाज का हर वर्ग प्रगति कर सकता है। उनकी दूरदर्शी सोच और नीतियों ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में नैतिकता, सांस्कृतिक मूल्य और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समावेश किया। वे भारतीय संस्कृति, भाषा और विविधता के प्रबल समर्थक थे। उनके प्रयासों से ही भारतीय शिक्षा प्रणाली में नैतिक मूल्यों और सांस्कृतिक चेतना का समावेश हुआ। मौलाना आजाद का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणादायक है और उनके योगदान को हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। धन्यवाद।